मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी और के चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका की कविता क्रमांक 7 हमने पिछली तासिका में देखी थी। तो चलिए इस कविता को हम सिर्फ पुनः एक बार दोहराते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि आपने इस कविता को कंठस्थ किया है या नहीं। बस इस कविता को मेरे पीछे दोहराना है। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियार, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। उतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। दिए का अभिमान कविता क्रमांक 7 यह हमने पिछली तासिका में देखा था। साथ ही साथ इस कविता के कटिंग शब्द, एक वाक्य में उत्तर, प्रश्नों के उत्तर, साथ ही साथ कुछ व्याकरण का भाग देखा था, जिसे हमने एक वचन बहुवचन, जो वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और बहुवचन, तो यह भाग हमने देखा था। तो आज की इस तासिका में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ क्रमांक 8वां देखने वाले इस पाठ का नाम है सच्चा सपूत। पाठ क्रमांक 8 सच्चा सपूत। आप भी अपनी किताबें को खोलना है, पन्ना नंबर 53, पाठ क्रमांक 8 सच्चा सपूत। प्रस्तुत पाठ सच्चा सपूत के माध्यम से लेखक समझाना चाहता है कि केवल गुणवान होने से ही व्यक्ति की पहचान नहीं होती, गुण के साथ व्यक्ति उत्तम संस्कार भी होने चाहिए। सहयोग, करुणा, परोपकार, शालीनता और शिष्टता व्यक्ति के संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रस्तुत पाठ में हमें कवि ने एक सीख बताई है, बहुत अच्छे गुणी होना जरूरी नहीं, तो अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ने के पहले मैं कुछ आपको सवाल करूंगी, आप इसका जवाब देना है। गांव के लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? जैसे गांव रहता है, जैसे हमें हमारे शहरों में जो पानी आता है वो नल से हमें पानी आसानी से मिल जाता है, लेकिन गांव में अगर ये नल की सुविधा नहीं होती है तो गांव के लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? बिल्कुल सही। तो गांव के लोग जो है कुएं से, तालाब से पानी भरा करते। जहां पे आपको यहाँ पे चित्र दिया है, यहाँ पे कुछ ये कुआं है, इसको आप इंग्लिश में वेल कहेंगे, ये कुआं है। कुएं पे कुछ औरतें जो हो रही है पानी भर रही है। साथ ही साथ कुएं के साथ साथ बोरवेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर वहां पे तालाब हो, नदी हो, तो इनका भी इस्तेमाल पानी के लिए किया जाता है। लेकिन प्रस्तुत पाठ में हमें एक कुएं के बारे में भी बताया गया कि कुएं पे औरतें पानी भरने के लिए आती है, उनमें आपस में बातचीत होती है, तो उनमें क्या बातचीत होती है वगैरह हमें इस पाठ द्वारा बताया गया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि गांव के लोगों पानी कहाँ से भरा करते हैं? कुआं, बोरवेल, तालाब, नदी इत्यादि से वो अपना पानी भरा करते हैं। आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिन पर आपकी माताजी गर्व कर सकती है? गुण यानी कोई भी बात जिसमें आप में वो खासियत हो, तो ऐसे आपके में कौन से गुण होते हैं जिसकी आपकी माताजी दूसरों को कहते वक्त बहुत गर्व महसूस करती कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। जैसे किसी का बेटा अच्छा गाता होगा तो उसको माँ को बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा गर्व होता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। जैसे आप लोग अभी कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, तैराकी सीख रहे हैं, या कुछ लोग जो होते कराटे सीख रहे हैं, तो वो जब अच्छा आप उसमें से बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपके माँ बाप को उसमें खुशी हो जाती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से कराटे सीख रहा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से तैर रहा है, मेरा बच्चा बहुत विद्वान है, वो जो भी पढ़ता है उसको सब कुछ याद रहता है,
जो भी चीजें आप में ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिसको आपके जिस वो गुणों से आपके माता पिता जो उस पर गर्व महसूस करते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी ऐसा ही है कि 3-4 माता जी है जो अपने बेटों के बारे में बता रही है कि उनके अंदर कौन से गुण अच्छे हैं और उनको उन गुण पे बहुत ज्यादा गर्व है। पाठ क्रमांक 8 सच्चा सपूत। तो चलिए इस पाठ को पहले मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सूरज अस्त हो रहा था। पक्षी शोरगुल करते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की 4 औरतें पानी भरने के लिए घड़े लेकर गांव के कुएं पर जा पहुंची। पानी लेकर कुएं की पक्की जगह पर बैठकर इधर उधर की बातचीत करने लगी। बातचीत के दौरान बात बेटों को लेकर होने लगी। उनमें से सबसे अधिक उम्र की औरत ने अपने बेटे के विषय में बताना शुरू किया। वह बोली, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। उसका गीत सुनकर कोयल मैना भी चुप हो जाती है। तो चलिए पहले इतना ही भाग हम देखते हैं कि सूरज अस्त हो रहा था। अस्त होना यानी सूरज ढल जाना, यानी सूरज कब ढलता है, सूरज कब अस्त होता है, तो शाम में जो होता है सूरज अस्त होता रहता है। तो जब सूरज अस्त हो रहा है, शाम का समय हो रहा था, पक्षी लोग क्या कर रहे थे, पक्षी शोरगुल करते हुए अपनी घोंसले की ओर जा रहे थे। जो पक्षी जो होते हैं सुबह होते ही अपना दाना पानी ढूंढने के लिए अपने घोंसले छोड़कर दूर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज अस्त हो जाता है तो अपने घोंसले की ओर वापस आ जाते। तो वैसे ही होते थे, पक्षी शोरगुल करते हुए अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की 4 औरतें पानी भरने के लिए घड़े लेकर गांव के कुएं पर जा पहुंची। कुआं यानी क्या, अभी मैंने आपको बताया था, कुआं यानी वेल। जो कुएं पे लोग क्या करते थे, गांव के लोग घड़े लेकर, घड़ा यानी क्या, पानी भरने का एक साधन होता है। जैसे आपको वहां पे चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि हर एक औरत के हाथ में एक घड़ा दिया गया है। घड़ा जो होता है किन किन साधनों से बनता है, ये किन किन धातुओं से बनता है आपको पता है? तो घड़ा जो होता है तांबा, पीतल, स्टील, एल्यूमिनियम आदि से बनता है। तो जो घड़े लेकर औरतें जो है कुएं पर पानी भरने के लिए जा चुकी थी। पानी लेकर कुएं की पक्की जगह पर बैठकर इधर उधर की बातचीत करने लगी। पानी लेकर जैसे उन औरतों का पानी भर के होगा कि वहां से उन्होंने कुएं से घड़े भरकर उन्होंने पानी, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे कुआं है वही साइड में जो है आपको कुछ जगह दिखाई दे रही, पक्की जगह यानी सीमेंट का बना हुआ, वहां पे ऐसा कट्टा होता है। तो वहां पे वही लोग औरतें बैठ गई और आपस में बातचीत करने लगी, इधर उधर की बातचीत करने लगी। बातचीत के दौरान बात बेटों को लेकर होने लगी। कुछ आपस में उन्होंने बातचीत की और बाद में उन्होंने अपने अपने बेटों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उनमें से सबसे अधिक उम्र की औरत ने अपने बेटे के विषय में बताना शुरू किया। अधिक उम्र मतलब वहां पे जो औरतें थी, वहां पे आपको कितनी औरतें दिखाई दे रही है, देखिए, तो वहां पे कुल 5 औरतें हैं। तो उनमें से अधिक उम्र वाली यानी जो बहुत ज्यादा उसकी उम्र थी, उस औरत ने सबसे पहले कहा, वो उस औरत ने अपने बेटे के बारे में पहले बोलना शुरू कर दिया। और वो क्या कह रही थी, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। उसको अपने बेटे पे बहुत ज्यादा गर्व था, उसको अपने बेटे पे बहुत ज्यादा खुशी थी। तो वो क्या कह रही थी कि भगवान सबको मेरा बेटा जैसा दे। ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्या खासियत होगी उसके बेटे में, क्यों कह रहे कि भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। क्या कह रही है वो, मेरा बेटा लाखों में एक। लाखों में मतलब अगर लाख इंसान भी वहां होंगे तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो कौन होगा, मेरा बेटा होगा। उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी क्या, गला। कंठ यानी क्या, गला। उसका कंठ बहुत मधुर है, यानी उसकी जो आवाज है बहुत ही ज्यादा मधुर है, जो सुनने के लिए कानों को बहुत अच्छी लगती है। तो उसका वो बहुत अच्छा गाता है। उसका गीत सुनकर कोयल मैना भी चुप हो जाती है। देखिए यहाँ पे महिला बेटे के बारे में क्या विशेषता बता रही है कि वो इतना सुंदर गाना गाता है कि कोयल मैना भी वो उसका गाना सुनकर चुप हो जाती है। तो वो कोयल मैना की आवाज से भी मधुर अपने बेटे की आवाज को वो मानती है।
लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करना यानी क्या? तारीफ करना। प्रशंसा करना यानी क्या? तारीफ। मेरे बेटे की जो आवाज है, उसकी आवाज के लोग, सभी लोग तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली औरत से कहा, अरे मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर भला तीसरी औरत कैसे चुप रहती? वह बोली, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे सब याद हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। देखिए अगला भाग इसमें बताया गया है कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ये पहली वाली औरत बता रही है कि इतनी प्रशंसा उसकी लोग, मतलब वो जो बहुत अच्छा गाता है तो लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। अब दूसरी औरतें कैसे चुप बैठेंगी? वो भी अपने बेटे की तारीफ करनी शुरू कर देती है। तो उसकी बात, पहली औरत की बात सुनकर दूसरी औरत बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है, अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली औरत से कहा, अरे मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। देखिए दूसरी औरत पहली औरत को कह रही है कि मेरा जो बेटा, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर से गर्व की बात आ गई कि वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी कि उसकी बराबरी या उसके लायक कोई भी नहीं है। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। शक्तिशाली यानी बलवान, बहुत ज्यादा ताकतवर है। शक्तिशाली यानी क्या? ताकतवर। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। पहलवान जो कुश्ती खेलते हैं उनको वो बता रहे कि मेरा बेटा इतना ताकतवर है कि जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं उनको पछाड़ देता है। पछाड़ देना यानी हराना, उनको हरा या जो हराना या गिराना। तो वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। वो क्या कह रही है अपने बेटे के बारे में कि वो मेरा जो बेटा है आधुनिक युग का भीम है। अब मुझे बताओ भीम कौन था? आप जानते हो भीम को? आप कार्टून तो देखते होंगे। ओके, भीम जो है 5 पांडवों में से एक भाई था। उसके भीतर 100 हाथियों जितना बल था। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। जितना 100 हाथियों को मिलाकर जितनी ताकत होती है उतनी ताकत उस भीम में थी। तो यह जो दूसरी औरत है अपने बेटे को किसके बराबर मानती थी? वो भीम के बराबर मानती थी। यह सुनकर भला तीसरी औरत कैसे चुप रहती? वह बोली, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे सब याद हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। बृहस्पति यानी ब्रह्मा का अवतार। बृहस्पति यानी क्या? ब्रह्मा का अवतार। देखो पहले ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा था कि जो मेरा बेटा है बहुत अच्छा गाता है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है। साथ ही साथ दूसरी औरत ने क्या कहा था कि उसका बेटा बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा बहादुर है, और वो किसके बराबर अपने बेटे को मानती थी? बिल्कुल सही, तो भीम के बराबर अपने बेटे को मानती थी। तो भीम में कितनी शक्ति थी? बिल्कुल सही, 100 हाथियों जितनी उतनी शक्ति थी। तो वो अपने बेटे को भी उसी की तरह मानती थी। तीसरी औरत ने कहा कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है तो उसके दिमाग में सब कुछ याद रहता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। सरस्वती किसकी देवी है? विद्या की देवी है। जो भी कुछ वो पढ़ता है वो सारा मानो उसको याद रह जाता है। विद्या और वाणी की देवी। तो तीसरा जो तीसरी औरत है अपने बेटे को बारे में बृहस्पति और सरस्वती की उसके बराबर अपने बेटे को मानती थी। चौथी औरत चुपचाप बैठी तीनों की बातें सुन रही थी। उसने अपने बेटे की प्रशंसा में कोई बात नहीं की। इस पर पहली औरत ने उसे टोकते हुए कहा। टोकना यानी क्या? बीच में रोकना। क्यों बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। चौथी औरत ने बड़े सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा में क्या कहूं? वह न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है।
देखिए, जब पहली औरत ने अपने बेटे की तारीफ की कि वो बहुत अच्छा गाता है, दूसरी औरत ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, वो भीम के बराबर अपने बेटे को मानती थी। साथ ही साथ जो तीसरी औरत थी वो कहती थी कि वो बृहस्पति की जैसा, उसको जो भी पढ़ता है वो बहुत ज्यादा उसको याद रहता है, वो बहुत ही विद्यावान है। तो जब औरतें आपस में बात ही करती है तो पहली औरत जो होती है वो जो चौथी औरत होती है उसको कहती है, तुम चुप क्यों बैठी हो, तुम अपने बेटे के बारे में क्यों कुछ नहीं बता रही हो, तुम क्यों खामोश हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ कि आपका बेटा किस तरह से है। तो चौथी औरत ने बड़े सहज भाव से, सहज यानी बहुत ही आसानी से कह दिया, मैं अपने बेटे की प्रशंसा में क्या कहूं या मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं, ना ही मेरा बेटा गंधर्व सा गायक है, न ही भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। आपके बेटे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे गुण उसमें है, लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा ना ही गाता है, ना ही वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और ना ही उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है कि वह पहलवानों को पछाड़ सके। सरस्वती किसकी देवी मानी जाती है? आपको पता है सरस्वती किसकी देवी मानी जाती है? बिल्कुल सही, सरस्वती जो है विद्या की देवी मानी जाती है। सरस्वती की पूजा के बारे में हमें बताइए, यह पूछा गया यहाँ पे प्रश्न है। सरस्वती पूजा के अवसर पर माँ सरस्वती की आरती उतारकर उसकी पूजा व प्रार्थना की जाती है। अगला बात देखिए, कुछ समय बाद वे चारों पानी के घड़े उठाए लौट रही थी तो कोई मधुर गीत गा रहा था, उसका मधुर स्वर चारों ओर बिखर रहा था। गीत सुनकर पहली औरत बोली, अरे सुनो, ये तो मेरा हीरा गा रहा है। कुछ देर में वह लड़का गीत गाता हुआ सामने से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इतने में दूसरी औरत का बेटा भी उधर से आता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए इस भाग में देखिए, कुछ समय बाद जब वो चारों औरतें आपस में बातचीत कर रही थी, कुछ समय बीत गया तो वो चारों औरतें अपना अपना घड़ा लेकर घर की ओर निकल रही थी। तो उतने में क्या होगा, एक मधुर सा आवाज उनको, जो गाना गा रहा है ऐसा मधुर सा आवाज उनको सुनाई दे रहा था। उसका जो मधुर स्वर है चारों ओर बिखर रहा था। गीत सुनकर पहली औरत बोली, क्या पहली औरत का बेटा क्या करता था? बहुत अच्छा गाता था। तो पहली औरत बोली कि देखो, अरे सुनो, ये तो मेरा हीरा गा रहा है। हीरा यहाँ पे उसने किसको कहा है? पहली औरत ने हीरा अपने बेटे को कहा है कि ये तो हीरा, ये तो गाना जो है मेरा बेटा गा रहा है। कुछ देर में वो लड़का गीत गाता हुआ सामने से निकल गया। वो ऐसे गाना गाते गाते जहां से उसकी माँ आ रही थी, जहां से वो चारों औरतें आ रही थी, उन्हीं के सामने से उनका बेटा गुजर गया, लेकिन वो अपनी माँ के और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो ऐसे ही गाना गाते गाते वहां से चला गया। वह बड़े गर्व, दूसरी औरत का बेटा भी उधर से आता हुआ दिखाई दिया। वह बड़े गर्व से बोली, देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। देखिए पहला वाली का जो बेटा था वहां से गाना गाते चला गया, लेकिन उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। तब ये जो दूसरी औरत थी उसका बेटा क्या था? बहुत ही शक्तिशाली था। वो अपने बेटे को भीम के बराबर मानती थी। उसका बेटा भी वहां से गुजर रहा था। तो वह माँ सभी अपने सहेलियों को, बाकी के जो औरतें होती है उनको कहती है कि देखो ये मेरा बेटा जा रहा है, उसकी शक्ति की बराबरी कौन कर सकता है। यह बात बता रही थी कि वह लाडला भी बिना ध्यान दिए अपनी माँ के आगे से निकल गया। उसकी माँ उसकी तारीफ कर रही है। यहाँ पर भी जो दूसरी औरत का जो बेटा था वो भी अपनी माँ के सामने से गुजर गया, लेकिन उसने भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। तो तीसरी औरत का बेटा भी संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ उधर से निकला। और तभी जो होगा, पहला वाला बेटा चला गया, दूसरी औरत का भी बेटा चला गया। तभी जो तीसरी औरत का जो बेटा था बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। वो क्या कर रहा था? संस्कृत के जो श्लोक होते उसका पठन कर रहा था। वो पठन करते करते वो वहां से भी चला गया। उसने भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनकी माएँ क्या कर रही थी? तो उनकी माएँ अपने सर पर या कमर पर घड़े, पानी के घड़े भरकर ला रही थी। तो जब आपकी माँ ऐसा कुछ कार्य कर रही है, आप सामने से गुजर रहे हो, तो आप क्या करोगे उस समय? अपनी माँ के सामने से ऐसे ही गुजर जाओगे? क्या कार्य करोगे? अपनी माँ काम कर रही है, करने दो, यही सोचोगे क्या आप?
अगर आप अच्छे बेटे हो, एक अच्छे सपूत हो, तो इस समय आप क्या कार्य, जैसे अभी यहाँ पे इस पाठ में बताया गया, जो 3 औरतें वो अपने बेटे की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है, शक्तिशाली होता है, बहुत अच्छी बात है, उनमें बहुत अच्छे गुण है। लेकिन उनकी माए इतना मतलब कुएं से भरकर पानी लेके आ रही थी, घड़े भरकर लेके आ रही थी, उनके बच्चे उनके सामने से जा रहे थे, तो इस समय आप इनकी जगह होते तो आप क्या करते? आप भी यही करते शायद, है ना? तो आप क्या कहते कि माँ की कोई मदद कर देते, या माँ को कहते लाओ माँ मैं लेकर जाता हूं। लेकिन ऐसा कार्य इनमें से किसी ने भी नहीं किया। इनमें बहुत अच्छे गुण है, लेकिन ऐसा कार्य उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। उनके माँ को जो काम करे तो उनमें जरा भी दया नहीं आई। तभी तीसरी औरत ने गदगद कंठ से कहा, देखो यही है मेरा लाल, कौन उसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। ये जो तीसरी औरत थी वो भी उसे कह रही थी कि कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, जो संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा है वो मेरा ही बेटा है। लेकिन वो भी क्या किया, वो भी अपने माँ की और ध्यान बिना दिए वो वहां से चला गया। उसने अपनी माँ की कोई मदद नहीं की। अभी वह थोड़ी दूर ही गई थी कि चौथी औरत का बेटा भी उधर से निकला। जो चौथी औरत थी उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी प्रशंसा नहीं की थी। उसने कहा था कि ना ही मेरा बेटा शक्तिशाली है, ना ही मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है, और ना ही मेरा बेटा बुद्धिमान है। लेकिन जब वह लोग औरतें पानी लेकर वापस आ रही थी, जो तीनों बेटे वहां से चले गए, वही चौथी औरत का बेटा वहां से गुजर रहा था। उसे देखकर चौथी औरत बोली, यही मेरा लाल। तब वो बाकी के औरतों को वो बता रही थी चौथी औरत कि देखो ये जो गुजर रहा है ये मेरा ही बेटा है। वह उसके बारे में अभी बता ही रही थी कि उसका बेटा उसे देखकर रुक गया और बोला, लाओ माँ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जब वो चौथी औरत अपने बेटे को दिखाती हुई अपने सहेलियों को कहती है, बाकी अन्य औरतों को कहती है कि देखो ये लाल मेरा बेटा है। अभी उसकी कुछ वो प्रशंसा करती है, उसके अभी कुछ उसके बारे में बताती ही कि तब तक उसके बेटे ने कहा, लाओ माँ ये घड़ा मैं घर तक पहुंचा दूं। तो क्या किया उसने, अपने माँ ने जो घड़ा वो उसने उठाया था वो घड़ा वो खुद ले लेता है और माँ से कहता है कि इसे मैं घर पर पहुंचा दूंगा। बहुत मना करने पर भी उसने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारा और अपने सिर पर रखकर घर की ओर चला पड़ा। तीनों औरतें चौथी औरत के बेटे को देखती रह गई। तीनों औरतें जो है चौथी औरत के बेटे को देखती रही। अभी उसने अभी कुछ अपने बेटे की प्रशंसा ही नहीं की, लेकिन उसके बेटे ने क्या किया, उससे घड़ा लेकर अपने कांधे पर रखकर वहां से निकल पड़ा। आप मुझे बताइए, यहाँ पे चारों औरतों ने अपने बेटे के बारे में बताया था, तो आप इनमें से कौन सी माँ के बेटे हो? पहली माँ के, दूसरी माँ की या तीसरी? मतलब किस प्रकार के आप बेटे हो? शक्तिशाली होंगे आप, बहुत अच्छा गाने गाते हो, लेकिन आप में संस्कार होने चाहिए कि जिस तरह चौथी माँ के बेटे में उसके संस्कार थे, उसमें से ऐसे कुछ खास गुण तो नहीं थे। लेकिन अपनी माँ इतना वजन उठा के ला रही है, अपने लिए कुछ कर रही है, तो उसका उस बात का एहसास था, तो अपनी माँ की तकलीफ दूर करने के लिए वो खुद स्वयं उसकी मदद करने के लिए आए। अब उसका बेटा देखो, दूसरी माँ का बेटा इतना शक्तिशाली था कि वो 100 मतलब पहलवानों को पछाड़ देता, लेकिन उसने अपनी माँ का एक घड़ा भी उठा नहीं पाया। ना ही उसने अपनी माँ की ओर ध्यान दिया, ना ही उसने पहले औरत के बेटे ने वो इतना अच्छा गाना गाता है, अच्छी बात है, गुण है उसमें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने अपनी माँ के और उसने भी ध्यान नहीं दिया कि अपनी माँ कितना कष्ट कर रही है। और ना ही तीसरी औरत के बेटे ने भी उतना ध्यान दिया। जो चौथी औरत थी उसने अपने बेटी की अभी कुछ प्रशंसा की भी नहीं थी, लेकिन उसमें क्या अच्छे थे, तो उसमें बहुत अच्छे संस्कार थे कि उसने अपनी माँ की परेशानी को देखते हुए उस परेशानी का हल निकालने के लिए, उस परेशानी को कम करने के लिए अपनी माँ की ओर आया। और जो अपनी माँ जो घड़ा उठाकर पानी का लेकर आ रही थी, वो उसके माँ के मना करने के बावजूद भी वो अपने पास लेकर उसे घर पहुंचा, उसने दिया। और जब उसने उसके बेटे ने ऐसा कार्य किया, जो अन्य औरतें थी, जो बाकी के अन्य औरतें थी, वो देखकर हैरान रह गई और बाकी सारे सब चकित हो गए। वो अपने बेटे की बहुत ज्यादा तारीफ करते, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन जब इनके बेटों ने ऐसा कार्य किया गया तो वो सारी भी हैरान रह गई। एक बूढ़ी स्त्री जो इन चारों औरतों के पीछे काफी देर से चल रही थी, उनके पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा सपूत है।
देखिए वहां पे कुएं पे कितनी औरतें थी, वहां पे 5 औरतें थी। ये चारों औरतें जो अपने अपने बेटे के बारे में बता रही थी, लेकिन चौथी औरत ने कुछ नहीं बताया था। लेकिन इन्हीं चारों की औरतों के पीछे एक बूढ़ी औरत भी थी जो चलते आ रही थी। वो इन सभी की बातें सुन रही थी। और जब वो पहली 3 औरतें जब ऐसा हैरान होकर उन बेटे को देख रही थी, तभी वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि तुम हैरान क्यों हो, यही सच्चा सपूत है। सच्चा सपूत यानी अच्छा बच्चा है, बहुत ही सच्चा वो है। तो मुझे बता, आपके हिसाब से इस पाठ में सच्चा कौन है? किसे आप सच्चा सबूत मानते हो? पहले औरत के बेटे को, या जो दूसरी स्त्री थी उनके बेटे को जो बहुत ही शक्तिशाली था, या तीसरी जिसका बेटा बहुत ही बुद्धिमान था, या चौथी? बिल्कुल सही। तो आप भी इसी तरह, जो चौथी औरत का बेटा है, इसी तरह आपको भी बनना है कि आप में सिर्फ अच्छे गुण नहीं होने चाहिए, गुण के साथ आप में अच्छे संस्कार भी होने चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का आदर आपके मन में होना चाहिए। केवल गुणवान होने से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, वो व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए। गुण के साथ व्यक्ति में उत्तम संस्कार भी होने चाहिए। सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, करुणा, परोपकार, शालीनता और शिष्टता ही व्यक्ति की संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आपको भी इस पाठ से सीख मिली होगी कि आपको गुणवान के साथ बहुत अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। अपनी माँ की चित्र में कितने घड़े दिखाई दे रहे हैं? जैसे आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आपको कुछ बताया गया कि 4 औरतें जो आ रही है, तो उसमें केवल कितने घड़े हैं? बिल्कुल सही। तो वहां पे कुल मिला के 5 घड़े दिखाई दे रहे हैं। और घड़े कौन कौन सी धातुओं से बनाई जाती है? तो घड़े जो है तांबे, पीतल, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक आदि धातुओं से बनी जाती है। तो चलिए इस पाठ को ये पाठ तो हो गया खत्म। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि सच्चा सपूत कौन है। तो चलिए इस पाठ के बोध के जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हम प्रश्न पढ़ेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न इसका क्या है? पढ़िए, आप भी पढ़िए। चारों औरतें कहाँ जा रही थी? चारों औरतें कहाँ जा रही थी? कुएं पर, मंदिर में, नदी पर। कहां जा रही थी चारों औरतें? कुएं पर। बिल्कुल सही। तो यहां पे कुएं पर आपको सही का निशाना लगाना इस तरह से। दूसरा प्रश्न है, कौन सी औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं की? कौन सी औरत? वहां पे 4 औरतें थी, तो कौन सी औरत ने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं की थी? पहले ने भी की थी कि उसने कहा था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है। दूसरे ने भी की थी, उसने कहा था कि मेरा बेटा बहुत ही शक्तिशाली है। तीसरे ने भी कहा था कि उसका बेटा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन चौथे ने अपने बेटे की कुछ भी प्रशंसा नहीं की थी। तो कौन सी औरत ने? तो चौथी औरत ने अपने बेटे की कुछ भी प्रशंसा नहीं की थी। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सी औरत के बेटे का कंठ मधुर था? कौन सी औरत के बेटे का कंठ मधुर था? कंठ यानी आवाज जो उसकी थी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। कौन सी? पहली, दूसरी या तीसरी? बिल्कुल सही। पहली औरत का जो बेटा था उसका कंठ बहुत ही मधुर था, वो बहुत ही अच्छा गाता था। चौथा प्रश्न है, तीसरी औरत के बेटे में क्या गुण था? 3 औरतों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा की थी। पहले वाले ने कहा था कि उसका बेटा बहुत अच्छा गाता है, दूसरी वाले ने कहा था कि उसका बेटा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, और तीसरी वाले ने क्या कहा था कि उसका बेटा विद्वान है, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। तो तीसरी औरत के बेटे में क्या गुण था? विद्वान। तो आप भी अपने पुस्तक में इस तरह से पेंसिल से सही उत्तर पर सही का निशाना लगाना है। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा था हिंदी पाठ्य का पाठ क्रमांक 8 सच्चा सपूत, इस पाठ को हमने पढ़ा था कि किस प्रकार
जो औरतें थी अपने बेटे की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ गुण में थी, अच्छे संस्कार नहीं थे। लेकिन हम ऐसे किसी को नाम नहीं रख सकते, लेकिन जो चौथे औरत का जो बेटा था उसमें गुण तो नहीं थे, लेकिन उसमें बहुत अच्छे संस्कार थे। तो इसी प्रकार व्यक्ति में गुण तो चाहिए, लेकिन गुण के साथ साथ अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। और साथ ही साथ इस पाठ के हमने सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए यह भाग देखा था। तो इस पाठ को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, साथ ही साथ इस पाठ में जो कठिन शब्द है उसको भी आपको पढ़ना है। धन्यवाद।